देखिए, सूर्य नगरी देव के वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर हम आए हैं। यह खुशखबरी क्या है, इसके बारे में हम बताते हैं। औरंगाबाद के देव स्थित सूर्य मंदिर में आज धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन पहुंचे थे, जहां उन्होंने भगवान का दर्शन किया, पूजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया, एक बैठक को भी संबोधित किया और बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने जो मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, वो देव के पाताल गंगा में ही उसका निर्माण होगा। इसके बाद इसकी खुशी औरंगाबाद के देव के इलाके में स्पष्ट देखी जा सकती है। हाँ, यह जरूर है कि पिछले काफ़ी दिनों से कांग्रेस के प्रत्याशी आनंद शंकर लगातार हावी हैं कि मेडिकल कॉलेज एनडी प्रत्याशी के द्वारा यहाँ नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उस पर विराम लगाते हुए रणवीर नंदन ने कहा कि मेडिकल कॉलेज यही बनेगा और कांग्रेस के प्रत्याशी भ्रम की स्थिति में हैं। अभी भी उनको यह लग रहा है कि सरकार हम ही चलाए हैं। इतना ही नहीं चला रहे हैं, इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी अफवाह फैला रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक और खुशखबरी है, साथ ही उन्होंने कहा कि औरंगाबाद ही नहीं, पूरे बिहार के जितने भी मठ मंदिर हैं, जहां अतिक्रमण की समस्याएं हैं, भूमाफियाओं का अवैध कब्जा है, उसे भी चुनाव के बाद दूर किया जाएगा। उसकी भी जांच की जाएगी, उसके कागजात को खंगाला जाएगा और उनको उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करके वापस भगवान को और मठ मंदिर को सौंपा जाएगा। तो ये औरंगाबाद ही नहीं, देव के एक एक लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी के समान है, जब उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेडिकल कॉलेज पाताल गंगा में ही निर्माण होगा। पूछिए ना कि उनके बोलने का आधार क्या है। पहले कांग्रेस से पूछिए कि उनके बोलने का आधार क्या है। भाई, उनको भ्रम है, सरकार में वो है नहीं। इतना दिन उनकी सरकार जो चली, तो अभी तक भी उनको भ्रम है कि अभी भी हमारी सरकार चल रही है। भाई, हमारी सरकार चल रही है। और हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब औरंगाबाद के लिए 500 करोड़ की राशि अस्पताल के लिए दे दी, तो निश्चित रूप से उसको बनना है। अब चुनावी प्रक्रिया खत्म हो जाए, सरकार आ जाए, उसके बाद पुनः प्रक्रिया प्रारंभ होकर अस्पताल का निर्माण होगा। न्यास बोर्ड में कहीं एनओसी वगैरह के लिए कुछ पेच फंस रहा था न्यास बोर्ड से। तो कहाँ न्यास बोर्ड ने तो नो ऑब्जेक्शन दे ही दिया है। न्यास बोर्ड ने तो नो ऑब्जेक्शन दे दिया, तो अब न्यास बोर्ड से कहाँ पेच फंस रहा है। तरीका है कि जो संबंधित जो ट्रस्ट है, उसके पास सरकार ने रिक्वेस्ट लेटर भेजा, एक तरीका है। उस ट्रस्ट ने हमारे पास भेजा, हमने उसको एनओसी दे दिया। तो ये सारी प्रक्रिया जब पूरी हो गई, तो अब चूँकि चुनाव आ गया, तो चुनाव में मतलब एक व्यवस्था, अलग की व्यवस्था हो जाती है। चुनाव जब खत्म हो जाएगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 500 करोड़ दिया है, उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। जमीन और प्रॉपर्टी को लेकर हमेशा विवाद रहा है, अतिक्रमण मुक्त रहा है। कोई अतिक्रमण अब ऐसा है कि अब इस पर हम लोग कड़ाई करने जा रहे हैं। मठ और मंदिर की जो भी ज़मीनें हैं, वह अतिक्रमित यदि हैं, तो सब हम लोग रिकॉर्ड को जो है छानबीन कर रहे हैं, और जहां अतिक्रमण निकलेगा सरकार को लिखेंगे और उसको मुक्त कराएंगे।